देखिए, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है कि देश के उपराष्ट्रपति जो दिन भर सदन में थे, जिनका 2 दिन परसों का कार्यक्रम जयपुर का लगा हुआ है, और उन्होंने इस्तीफा दिया है। पहली तो हम उनके इस अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा, ये प्योर जो है जैसी सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं, इसमें राजनीतिक कारण छिपे हैं। अब कई तरीके की चर्चाएं हैं। कोई तो कह रहा है कि भाई ये मोदी जी पर दबाव बनाने के लिए इस्तीफा है कि भाई 75 से पहले रिटायर होना है, तो 75 से पहले उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। मोहन भागवत भी शायद 75 के होने के पहले वो भी इस्तीफा दे देंगे, तो फिर मोदी जी को कंपेल किया जाएगा कि भाई आप भी इस्तीफा दीजिए। लेकिन जहां तक धनखड़ साहब का स्वभाव हम लोग जानते हैं, वो इतनी आसानी से झुकने वाले, डरने वाले, क्योंकि वो एक किसान पुत्र हैं और बहुत समझदार भी हैं। वो मतलब उनको हर चीज का, कानून का ज्ञान भी है। हमारे यहाँ तो हम जाट बेल्ट से आते हैं, कहावत है कि अनपढ़ जाट पढ़े लिखे के बराबर और पढ़ा लिखा जाट खुदा की बराबर। वैसे एक दूसरी भी कहावत है, उसको मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आज की कुछ घटनाएं, ये तो सुनने में आ रहा था पिछले काफी समय से कि कुछ राज्यसभा सेक्रेटरीट में नियुक्तियों को लेकर के जो है पीएमओ की तरफ से इंटरफेरेंस रहा है, जिससे वो खफा थे। और आज जिस तरीके से उन्होंने जो इम्पीचमेंट मोशन पर जो डिसीजन वो कर रहे थे कि भाई एक जस्टिस यादव के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन पहले से पेंडिंग है और जस्टिस वर्मा का इम्पीचमेंट मोशन आया, तो उन्होंने ये भी, इससे भी सरकार खफा नजर आ रही है कि उन्होंने जस्टिस यादव के इम्पीचमेंट मोशन को क्यों क्लब करने की कोशिश की। तो ये साफ साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं कारण स्वास्थ्य का नहीं है। और आज तो जो जैसे लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा में बीजेपी के अध्यक्ष जिस तरीके से कहते हैं, विपक्ष को कहते हैं नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं वही रिकॉर्ड पे जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति की अथॉरिटी को, चेयरमैन राज्यसभा की अथॉरिटी को चैलेंज करने वाला वो था एक बीजेपी के अध्यक्ष की तरफ से। तो ये एक, जैसा कि धनखड़ साहब खुद कहते हैं कि मैं एक किसान का बेटा हूं और झुकने वाला नहीं हूं, तो इस तरीके से एक किसान पुत्र की बेइज्जती करके, उसको कंपेल करके जो इस्तीफा दिलाया जा रहा है, जैसे कि सियासी गलियारों में चर्चा है, तो ये देश के लिए शुभ नहीं है।